हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई बेंस। तो गाइज अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि झारखंड आईटीआई काउंसलिंग सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है और अलॉटमेंट लेटर भी वेबसाइट पे जो है डाल दिया गया है, जिसमें से कि 3739 बच्चों का चयन हुआ है। और ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के। ठीक है, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ की आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है यहाँ पे आप लोग क्लिक करना होता है और बाकी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ की आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये पेज में खोलते हैं, आई मीन यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है जहाँ की सेकंड राउंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन आईटीआई, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक है तो आप लोग डाउनलोड कर पाएगा अलॉटमेंट लेटर। अब गाइस बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जिन बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, अब वो क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, एडमिशन लेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उस पर वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी, और प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे मेरा ही ग्रुप में ही आई मीन जो ये जो बनाया हूं मैं प्लेलिस्ट अपना जो है मेरा, तो यहाँ पे भी ऐसे दिए हुए थे। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था तो उसमें भी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो यहाँ पे क्लियर मैं कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं आप लोग को झारखंड आईटी से रिलेटेड, करीब 29-30 वीडियो है, ढूंढ लीजिएगा, इसमें से मिल जाएगा आप लोग को। और नहीं तो थोड़े टाइम का वेट कर लीजिए, वो भी दे देंगे वीडियो। खैर यहाँ देख लीजिएगा थर्ड काउंसलिंग क्या होगा या नहीं होगा, इन चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो गैस देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं क्या जिनका थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया। तो गाइज जैसे कि आप लोग को पता है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग जो हुआ स्टार्ट, उसके बाद ये जो है मेरिट लिस्ट आई मीन जो ये सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी किया गया बोर्ड के द्वारा, जहाँ की ये लिस्ट जो है आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, और 10th और 8th क्लास दोनों का। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ के ले लीजिएगा यदि बच्चे आप लोग न्यू हैं, यदि नहीं जान रहे हैं कैसे करना है डाउनलोड, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ देख लीजिए कि अगर आप लोग का इसमें नाम नहीं आया और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी आप लोग को सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ऐसी स्थिति में तो अभी जो है आप लोग एडमिशन नहीं ले पाइएगा, तो क्या करें आगे, कैसे करें। देखिए गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो भी है बात पूरा क्लियर आपको बता देते हैं। 2-3 बातें हैं यहाँ पे। पहली बात, यदि लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोग के पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट में तो नहीं हो पाएगा बिना काउंसलिंग के, ये बात 100% श्योर है, आप लोग जान ही गए होंगे जो प्रीवियसली मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं। दूसरी बात, तो क्या करें, प्राइवेट कॉलेज गाइज आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि मैं प्राइवेट कॉलेज का सब कुछ बात कर लेता हूँ, क्या डिफरेंसेस हो जाएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट में, क्या आपको ऑप्शन रखना चाहिए, प्राइवेट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सभी बातों पे चर्चा कर लेंगे। वैसे देखिए, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज जो होता है गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के ही इक्वल ही समझिए, कहिए, इसलिए इक्वल मैं कह रहा हूं क्योंकि एनसीवीटी जो होता है ना आपका, एनसीवीटी से दोनों मान्यता प्राप्त होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो। अब रही बात कि आपको सर्टिफिकेशन तो चाहिए, यदि आप एक साल और अपना ये करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अगले साल हम गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज ले लेंगे, तो आप उस ऑप्शन पे इसलिए विचार नहीं कीजिए क्योंकि कोरोना का सीजन जो है इस बार तो देखे ही आप लोग, इसी कारण से पिछले साल भी इसी कारण से जो है मेरिट लिस्ट बनाया गया। ठीक है, पहले जो है कंपटीशन होता था, एंट्रेंस एग्जाम होता था एडमिशन के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 साल से मेरिट बना दिया जा रहा है मार्क्स बेसिस पे। तो गाइस जैसे मान लेते हैं किन्हीं बच्चे का 10th में जो है मार्क्स मान लेते हैं 60% है, तो इस बार जितना उनको आया है मार्क्स, लगभग हो सकता है अगले बार भी उसी के अकॉर्डिंग ही उनका रैंक हो, क्योंकि इस बार 60% में उनका यदि मान लेते हैं 10,000 रैंक था और कॉलेज नहीं मिल पाया, तो अगले साल भी मे बी ये हो सकता है कि उनका उसी अराउंड में रैंक रहेगा और सिलेक्शन नहीं हो पाया अगले साल भी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मार्क्स जो दिया गया है भर भर के एकदम झोली भर दिया गया है बच्चों लोग का, 90% 80%। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो पहले के जो बच्चे हैं जिनका परसेंटेज कम है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरिट ही उनका नहीं बन पाया। आप लोग को पता होगा कि मेरिट जो बनता है वो मार्क्स बेसिस पे बनाया जा रहा है पिछले 2 साल से, इस बार और इसके पिछले साल। इसके पहले एंट्रेंस था, मतलब एग्जाम था, टेस्ट होता था, जैसा स्कोर करते थे उस हिसाब से आपका रैंक होता था और उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज ले पाते थे। लेकिन यदि मान लेते हैं एंट्रेंस यदि अगले साल भी नहीं हुआ, तो आपका जो मेरिट है, मेरिट तो वही रहेगा, लगभग 10,000 12,000 रैंक आएगा, फिर से आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ओपिनियन मानिए, यदि आपको आईटीआई करना ही है तो आप प्राइवेट पे चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज आप ऑप्शन एक अपना कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट में जो आईटीआई कॉलेज है या फिर जहाँ जिला चेंज करके भी यदि अच्छा पढ़ाई यदि होता है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज में अच्छा पढ़ाई भी होता है, वहां पे आप जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब रही बात की खर्च का, ठीक है,
वैल्यू, सर्टिफिकेट के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब रही बात की खर्च, पढ़ाई में भी बात कर लेंगे। पढ़ाई में देखिएगा, बात करेंगे यदि सरकारी में, तो सरकारी में कुछ हद तक थोड़ा बहुत ठीक पढ़ाई होता है, सभी कॉलेज का नहीं, कुछ कुछ कॉलेज का अच्छा ही पढ़ाई होता है, राज्य में थोड़ा पढ़ाई होता है ठीक ठाक, और बाकी बहुत जिला में जो है गवर्नमेंट आईटी में भी अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। प्राइवेट की बात करेंगे तो मोर और लेस जो है ना के बराबर ही पढ़ाई समझिए। कुछ कुछ प्राइवेट आईटीआई में ठीक होता है, तो पता कर लीजिएगा जहाँ प्राइवेट, अपने सीनियर्स वगैरह से बात कर लीजिएगा जो पास आउट हो चुके हैं, यदि पढ़ाई वगैरह हो रहा होगा तो वहाँ एडमिशन आप ले लीजिए। अब रही बात की फीस की, तो आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज आप दिमाग में लेके चलिए 40,000 रुपया प्राइवेट में आपको मोटा मोटी 40,000 रुपया आपको खर्च हो जाएगा। 40,000 रुपया में आपको स्कॉलरशिप से जो है 2 साल का, ये 2 साल का मैं कोर्स बताया आपको, 1 साल का जो कोर्स है उसमें 20,000 मोटा मोटी मान लीजिए आपको खर्च पड़ जाएंगे। सिर्फ ये ट्यूशन फी, बुक्स और ये ड्रेस वगैरह का मैं बताया आपको, रहना खाना अलग से, ठीक है। तो 40,000 2 ईयर ट्रेड के लिए और 1 ईयर ट्रेड के लिए 20,000 रुपया, जिसमें से कि 1 ईयर ट्रेड वाले में आप लोग की स्कॉलरशिप जो है ई कल्याण विभाग जो है आपका झारखंड का, ठीक है, वहां से 9,000 रुपया मिल जाएगा। और फिर 40,000 रुपया जिसमें लग रहा है, जैसे 2 साल का जो कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में 9,000 और सेकंड ईयर में 9,000, मतलब 18,000 रुपया आपको जो है गवर्नमेंट की ओर से मिल जाएगा। तो 40,000 में आपको जो है 18,000 रुपया मिल गया, तो दैट मीन्स आपको 22,000 के आसपास आपको घर से देना पड़ा। 40,000 ये वेरिएबल हो सकता है, कहीं कहीं 35,000 भी है, कहीं पे 40 है, कहीं 42 भी है, इस तरह से मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 40,000 मोटा मोटी, तो गाइज इतना तो आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेरिट नहीं बन पाया है, आपका मार्क्स अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको प्राइवेट कोई अदर ऑप्शन फिर नहीं बचता है। क्योंकि मे भी देखिए, अभी आप थर्ड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, हो सकता है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग, देखिए आप लोग एक बार बता देता हूँ पहले, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुआ था उसमें 7,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, 7,000, ठीक है, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जो है आपका आई मीन जो बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया उसके अकॉर्डिंग जो है 7,000 बच्चों का चुनाव सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब इस 7,000 बच्चों में भी बहुत बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, और इस बार जो है मोटा मोटी रफली में बताऊं तो 4,000 बच्चों का जो है फिर से मेरिट लिस्ट, आई मीन जो है अलॉटमेंट लिस्ट आया है। तो ऐसे में हो सकता है कि फिर से सीटें कुछ खाली और रहे, क्योंकि बहुत बच्चों को अपने मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पाता है, उनका दूर कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, या ट्रेड उनको पसंद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है मे बी कि फिर से जो है एक काउंसलिंग कराया जा सके, थर्ड काउंसलिंग जो कहलाएगा। और मे बी ये भी चांसेस है, मैं देखिए ये संभावित कर रहा हूं, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग का ऐसा कोई अभी तक बोर्ड ने इस तरह का कुछ बात कहा नहीं है। सेकंड काउंसलिंग तक तो होता ही है, थर्ड का ऐसा कुछ बात नहीं कहा गया, लेकिन डिपेंड करता है कि सीटों की संख्या, यदि सीट ज्यादा खाली रह गया उस परिस्थिति में थर्ड राउंड काउंसलिंग कराया जा सकता है, या नहीं तो स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है, तो एक डेट रख दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा भाई इस कॉलेज में लिस्ट दे दिया जाएगा कि इस कॉलेज में खाली है सीट, आप चाहे अपने मन मुताबिक जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। तो ये भी स्थिति हो सकती है थर्ड स्पॉट राउंड काउंसलिंग या फिर थर्ड काउंसलिंग, ठीक है, ये स्थिति है। पर सबसे बड़ी बात है, स्टार लगा देते हैं, कि इस चीज की संभावना 100% नहीं है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है, मे भी ऐसा हो। तो आप लोग को यदि लगता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा या फिर स्पॉट काउंसलिंग होगा, तो आप कुछ दिन प्रतीक्षा और कर सकते हैं। हालांकि अभी आप लोग को जैसा जानकारी होगा, मेरे वीडियो में आप लोग जुड़े होंगे तो जान रहे होंगे कि यहाँ पे देख लीजिए 25 तारीख तक तो कोई व्यवस्था नहीं लग पाएगा, क्योंकि 20 से 25 तारीख जो है अभी बच्चों लोग जिनका अलॉटमेंट लिस्ट आया है सेकंड राउंड में, उनका वो लोग अभी एडमिशन लेंगे 20 से 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद सीट, 25 तारीख के बाद जो कॉलेज सब है वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड को कि मेरे कॉलेज में अभी भी इतना सीट खाली रह गया है। फिर उसमें पूरा सारे कॉलेज का डाटा आ जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ कितना कितना सीट कॉलेज में किस किस कॉलेज में खाली है। उसके बाद फिर बोर्ड निर्णय करेगा कि थर्ड काउंसलिंग कराएं या फिर स्पॉट काउंसलिंग कराएं, ठीक है। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, तो वो प्रक्रिया अभी हो जाएगा लेट, मे भी दिसंबर हो सकता है। खैर, पढ़ाई आप लोग का इस बीच क्या होगा, मार खाएगा जो बच्चों का एडमिशन कहीं भी नहीं हो पाया है। तो यदि वो लोग चाहेंगे तो अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और नहीं तो कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। क्योंकि इस वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन बाद में भी हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर के टाइम में भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वो फिर वहां पे भी एक बात ये हो जाता है कि एनसीबीटी एक लेटर दे देता है कि हाँ भाई इस डेट तक आप लोग जितना है डाटा मांग लेता है। उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल होता है एडमिशन होने में प्राइवेट कॉलेज में भी, ठीक है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में
काउंसलिंग के माध्यम से भी कुछ कॉलेज का सीट भरता है और डायरेक्ट भी आप जाके स्पॉट में भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी चाहिए अपने अगल बगल आईटीआई कॉलेज में एडमिशन ले तुरंत ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग क्योंकि झारखंड में इस तरह का 100% प्रावधान नहीं किया गया है कि बच्चों का एडमिशन जो है काउंसलिंग के माध्यम से ही हो। ठीक है, कॉलेज को भी अथॉरिटी दिया गया है, प्राइवेट कॉलेज को, कि वो खुद से अपना सीट भर सकता है। तो गाइस ऐसे में क्या है कि आप लोग चाहें तो थोड़ा दिन और वेट कर सकते हैं, परिस्थितियां देख सकते हैं, लेकिन एक बार अपना जहां आपके नियरेस्ट में जो प्राइवेट आईटीआई है वहां बात कर लीजिएगा कि कब तक वहां पे वो लोग फॉर्म लेंगे, कब तक न्यू एडमिशन का चांसेस है, क्योंकि सीट भी तो भर जाता है, बहुत जगह का कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का सीट भी भर जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत इसमें आप लोग को मंथन करना पड़ेगा और अपने से सेल्फ डिसीजन भी थोड़ा लेना पड़ेगा। मैं आपको सारी बातों को के बारे में बता दिया, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में डिफरेंसेस मैं आपको बता दिया, फीस स्ट्रक्चर आप लोग को मैं बता दिया। ठीक है, और दूसरी बात की पढ़ाई का क्या सीन है गवर्नमेंट और प्राइवेट वो बता दिया, प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस है, क्या आप लोग का सर्टिफिकेट में अंतर होगा वो भी मैंने बता दिया। थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा नहीं होगा या फिर स्पॉट काउंसलिंग होगा उसकी भी संभावनाएं मैंने बता दी। अब रहा बात गाइस कि आप लोग डिसीजन ले सकते हैं अपना बेटर वे में कि आप लोग एक साल के लिए, अच्छा यहाँ पे ये बात भी आपको बता दिए कि जिनका मेरिट लिस्ट में इस बार नहीं आया तो अगले साल क्या चांसेस है उनका आने का, अगले साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातों को मैंने गाइज आपके पास पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आप लोग को इसके बाद भी कुछ यदि डाउट्स रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। गाइज मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता कि थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन हाँ कमेंट्स आपका जरूर पढ़ता हूँ मैं, और उसी पे मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा तो मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को दे देता हूँ। इस वजह से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अलग तरह की जितने भी तरह की अपडेट्स होती हैं आईटीआई जुड़ी हुई, चाहे पढ़ाई से लेकर के या फिर अप्रेंटिस या फिर आपका जॉब से रिलेटेड या फिर आप लोग के बहुत तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरह के डाउट्स, उन सभी पे मैं वीडियो आप लोग को देता रहता हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जो बच्चे न्यू हैं, क्योंकि नन सब्सक्राइबर बच्चे भी बहुत सारे हैं जो कि देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा उन लोग से गुजारिश है कि आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे में आप लोग को अपडेट्स मिलता रहेगा और जो भी जिस तरह के भी डाउट्स हैं आप लोग का मैं समाधान करने का बेहतर ढंग से प्रयास करता हूँ। आप लोग को एक बात दिखाना चाहता हूँ मैं, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखिएगा यदि, तो यहाँ पे देखिए आप लोग के सिर्फ आईटीआई, झारखंड आईटीआई से जुड़ी हुई इतनी सारी मैं वीडियो बनाया था जिसमें कि हर एक एक आपके डाउट्स, बच्चा टाइप जो डाउट्स है उस सबको मैं क्लियर किया हूँ। ठीक है, चाहे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, सभी कुछ यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था। इस सिर्फ इस झारखंड आईटीआई काउंसलिंग से 2021 का इसमें लगभग 30 वीडियो में बनाया हूँ। ऐसा मुझे लगता है कोई चैनल होगा यूट्यूब में जो इतना आप लोग के साथ रहा हो पूरे एग्जामिनेशन प्रक्रिया में, पूरे काउंसलिंग फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और आगे भी रहूंगा जब तक स्पॉट काउंसलिंग हो या फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग हो या फिर अन्य प्रकार की जितने भी तरह की आप लोग की समस्या है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है उन लोग को बहुत बहुत बधाई है, वो लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा, 25 तारीख तक जाकर के लास्ट डेट है। और कुछ समस्या आता है तो आप लोग बेझिझक मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आई मीन जो है टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ऐसे तो नंबर मैं सप्लाई नहीं करता हूँ अपना, मतलब सर्कुलेट नहीं करता हूँ। आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ पे अपना कुछ सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह, और कमेंट्स में बेटर होगा कमेंट्स में आप लोग कीजिए, ताकि वहाँ पे देखिए यदि मैं नहीं दे सका तो कोई बच्चे जिनको जानकारी है वो जरूर देते। मैं उन बच्चों से भी कहता हूँ कि कोई लड़का है यदि कमेंट किया हुआ है, उनको यदि बात पता है कि इसका क्या है इसका सोल्यूशन, तो वो जरूर लिख दीजिएगा कि ये इसका समाधान है। ठीक है, तो मेरे बिहाफ में आप काम कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर गाइस चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।